हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 54 यानी कार्यपत्रक संख्या 54 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और आज हम व्याकरण की बात करेंगे। व्याकरण में हम समझेंगे वाक्य क्या होता है और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 54 यानी कार्यपत्रक संख्या 54 है। हमारा विषय हिंदी है, जिसमें हम रचना के आधार पर वाक्य भेद को समझने का प्रयास करेंगे। आज की दिनांक है 11 नवंबर 2020। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ या आशय निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों का समूह होता है वाक्य, लेकिन उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो उसको हम वाक्य नहीं कह सकते। ओके, जैसे मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो ये क्या है? वाक्य है। शब्दों का समूह है और इसका एक निश्चित अर्थ भी निकल रहा है, तो इसको हम वाक्य कहेंगे। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो ये शब्दों का समूह है और इसका एक अर्थ निकल रहा है, तो ये वाक्य है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये भी शब्दों का समूह है और इसका एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, तो ये भी एक वाक्य है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर यानी कि बनावट के आधार पर जो वाक्य हैं उसके 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम सरल वाक्य को समझते हैं कि जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। यानी कि एक ही मुख्य क्रिया होती है। जैसे आज सुहानी धूप खिली हुई है, आज सुहानी धूप खिली हुई है, तो यहाँ पर खिली हुई एक ही मुख्य क्रिया दी गई है, तो यहाँ सरल वाक्य ये। बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, तो यहाँ पर एक ही मुख्य क्रिया, तो ये भी सरल वाक्य है। बच्चा हंसा, तो ये भी एक सरल वाक्य है। ओके, तो यहाँ पर ये देखना है कि हमें क्रियापदों की संख्या हालांकि एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मुख्य क्रिया एक ही होती है, तो उसे हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहेंगे। अब दूसरा आता है संयुक्त वाक्य। जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? समुच्चय बोधक से या योजक कह लीजिए, योजक अवयव से जुड़े होते हैं। जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना। यानी इनसे 2 वाक्य जब जुड़े होते हैं, 2 उपवाक्य, 2 वाक्य हैं, दोनों ही एक बराबर हैं, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे किंतु टिकट नहीं मिली, किंतु से जुड़ा हुआ है। हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और टिकट नहीं मिली, इनको जोड़ा गया किंतु से, तो ये संयुक्त वाक्य है। तुम पढ़ लो या टीवी देख लो, तो यहाँ पे 2 वाक्य हैं, उपवाक्य हैं, दोनों ही एक बराबर हैं, तो यहाँ पे या से जोड़े गए, तो ये संयुक्त वाक्य है। बारिश हो गई वरना मैं खेल में जीत जाता, वरना मैं खेल में जीत जाता, तो यहाँ पे वरना से जुड़े हैं, तो ये संयुक्त वाक्य है। यानी बीच में क्या होना चाहिए? और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना। यानी इस प्रकार के योजक से अगर जुड़े होते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब जो तीसरे प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पे होते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो, लेकिन इनमें से एक उपवाक्य प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें क्या थे? दोनों ही वाक्य जो थे वो एक बराबर थे, दोनों ही उपवाक्य थे, और यहाँ पर एक उपवाक्य प्रधान होगा जबकि दूसरा गौण होगा, तो उसे हम कहेंगे मिश्र वाक्य। यानी कि एक वाक्य दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था, ये वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था, तो यहाँ पे ये प्रधान उपवाक्य वही व्यक्ति है। अब अधूरा है, कौन सा व्यक्ति? जिसने कल बच्चे को बचाया था। जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं, वे अवश्य सफल होते हैं, इसको ज़रूरत है उपवाक्य की, जो परिश्रम करते हैं, तो यहाँ पर एक प्रधान है और एक गौण है, तो ये मिश्र वाक्य। यानी कि इसमें भी 2 वाक्य हैं, लेकिन एक का अर्थ अधूरा रहता है अगर दूसरा उपवाक्य प्रयोग में ना लाए जाए। तो 3 प्रकार के हो गए: सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अब हम अभ्यास के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं
कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद को हमें पहचानना है और उसके बाद हमें लिखना है कि ये कौन सा वाक्य है। जैसे पहला उदाहरण दिया गया, वह खेलते खेलते सो गया। तो यहाँ पे सरल वाक्य है क्योंकि यहाँ पर एक ही मुख्य क्रिया दी गई है। जो व्यक्ति स्वयं भी होते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करता है। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य है। ओके, तीसरा दिया गया, बस स्टॉप पर पहुँचने से पहले बस जा चुकी थी। पहुँचने से पहले अर्थ पूरा नहीं होता, बस जा चुकी थी, तो यहाँ पे भी मिश्र वाक्य है। चौथा दिया गया, सूर्यास्त हुआ और सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर लौट आए। सूर्यास्त हुआ अलग वाक्य है और ये जुड़ा हुआ है और के द्वारा, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। गांधी जी महान थे क्योंकि वह सदा सत्य बोलते थे। गांधी जी महान थे क्योंकि वह सदा सत्य बोलते थे। क्योंकि वह सदा सत्य बोलते, दोनों वाक्य अलग अलग है लेकिन क्योंकि से जुड़े हैं, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य रहेगा। वह फल खरीदने बाजार गया, सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक ही वाक्य दिया गया। सेवंथ हमारा सातवां है, तुम अब सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है। तुम अब सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है, यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। तुम चुप हो जाओ वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तुम चुप हो जाओ हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। दो वाक्य जो वरना से जुड़े हैं, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि बेहद आसान होता है इनकी पहचान करना। यहाँ पर आठवां जो दिया गया है, जो हमने अभी पढ़ा कि तुम चुप हो जाओ वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, ये संयुक्त वाक्य है। उसके बाद नौवां जो दिया गया है कि वह गाते हुए विद्यालय जाता है। वह गाते हुए विद्यालय जाता है, तो ये भी एक सरल वाक्य है। 10th जो दिया गया 10वां कि यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो बीच में है, तो यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य है। तो आज की वर्कशीट काफ़ी आसान थी जिसमें हमने सीखा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या अंतर होता है और क्या उनकी पहचान होती है। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप बोर्ड की क्लास में है तो टाइम टेबल भी आपका बन चुका होगा और आप उसको अच्छे से फॉलो भी कर रहे होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, चाहे वो देरी से मिले लेकिन 100% आपको रिप्लाई दिया जाएगा। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।